हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को चैप्टर लेके आए हैं राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कब अंत हुआ, इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे। तो एक एक शब्द को बहुत ही धैर्य से सुनना, जिससे एक एक क्वेश्चन आपका सही हो। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पर। हिंदी में राम काव्य परंपरा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने राम कथा को अपने काव्य का विषय बनाया। राम काव्य वो आते हैं जिनमें राम की कथा का वर्णन है। ठीक है, तो जिन भी काव्य में राम का वर्णन है वो काव्य राम काव्य के अंतर्गत आते हैं। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा हुआ। इन्हीं राघवानंद के शिष्य रामानंद थे। रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के थे। रामानुज की परंपरा, रामानुज जो थे राघवानंद के गुरु थे। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं का विवरण इस प्रकार है। गोस्वामी तुलसीदास 12 प्रमुख ग्रंथ, विवरण नीचे दिए गए। इनके 12 प्रमुख ग्रंथ थे। अग्रदास अग्र अलिए, प्राणचंद्र चौहान रामायण महानाटक है। माधवदास राम रासो आध्यात्मक रामायण है। हृदय राम हनुमान नाटक है। लालदास अवध विलास है। प्रमुख राम भक्ति कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्त काव्य में प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। इसमें गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी को हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1554 विक्रम तथा मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में मानी जाती है। ऐसा मानने पर उनकी आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो असंभव प्रतीत होती है। आचार्य शुक्ल ने तथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसी का जन्म संवत 1589 विक्रम अर्थात 1532 ईस्वी और मृत्यु संवत 1680 विक्रम अर्थात 1623 ईस्वी में मानी है। शिव सी सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर को माना है। आचार्य शुक्ल भी इसी मत के समर्थक हैं, किंतु कुछ अन्य विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा को भी मानते हैं। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जन्म के समय जब तुलसी का जन्म हुआ था तो उन्होंने सबसे पहले शब्द राम का उच्चारण किया था, इसलिए उनका नाम राम बोला पड़ा था। तथा अभियुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें पिता ने त्याग दिया था। उनके पिताजी जो थे उनको त्याग दिए थे, क्योंकि उनके मूल नक्षत्र अच्छे नहीं थे। तुलसी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है, जिनमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। बड़े ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्र रामायण, कवितावली, दोहावली और गीतावली। छोटे ग्रंथों में है रामलला नेछु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल के नाम आते हैं। शिव सिंह सरोज में इनके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं जो तुलसी रचित बताए गए हैं, पर शुक्ल जी उन्हें तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं में से स्थान नहीं देते हैं। उनके कुछ ग्रंथों की रचना के संबंध में जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं, यथा भैरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहमान खान खाना रहीम के आग्रह पर की थी।
बरवे रामायण की रचना जो तुलसीदास ने की थी वो किसके कहने पर की थी? अब्दुल रहीम खान खाना की। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका के भेद में पाए जाते हैं। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसी ने की। गोस्वामी चरित में बेनी माधवदास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसी ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। रामाज्ञा प्रश्नवली की रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की थी, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। कहा जाता है कि हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने अपने बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। विनय पत्रिका नामक अर्जी तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के हेतु राम के दरबार में प्रयुक्त की। रामचरितमानस तुलसी की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 ईस्वी 1574 ईस्वी में हुआ और उन्हें 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। इनका कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड में रचा गया। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसी काशी में रहने लगे थे तथा उनके शास्त्रार्थ विद्वानों में उनका शास्त्रार्थ हुआ था। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ था और उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की थी। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। अब आप देखिए इसमें बीच में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि रामायण की रचना किस संवत में हुई? तो 1631 में हुई। रामचरितमानस को लिखने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 7 माह। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपका रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा में लिखा गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका बना रामचरितमानस में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका बनता है रामचरितमानस कैसा काव्य है? महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका बना रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। फिर आपका क्वेश्चन बना रामचरितमानस के 5वें कांड का क्या नाम है? सुंदरकांड नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे निकाले जाएंगे। जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता, सहजता की दृष्टि से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं पुष्प वाटिका में सीताराम का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि। रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग है, कहीं कोमल तो कहीं कठोर। वर्ण योजना जो पूर्णतः रामानुकूल भी है। भाषा में अनुप्रासंगिकता एवं अलंकारिकता भी दिखाई देती है। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इस ग्रंथ में वे एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। रामचरितमानस में सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। शैव और वैष्णव का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय है।
संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य लिखा, जो हिंदी रामकथा काव्यों का उपजीवी आधार ग्रंथ बना। जैन साहित्य में पौंचर्यु की रचना स्वयंभू ने की तथा महापुराण की रचना पुष्पदंत ने अपभ्रंश भाषा में की। ये दोनों रामकथा पर आधारित काव्य हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी में रामकथा पर 3 महाकाव्य लिखे गए हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, केशव द्वारा रामचंद्रिका तथा मैथिली शरणगुप्त द्वारा साकेत लिखा गया है। इनमें से पहला भक्ति काल में, दूसरा रीतिकाल में और तीसरा आधुनिक काल में लिखा गया था। तुलसी के राम शक्तिशील सौंदर्य के भंडार हैं, विष्णु के अवतार हैं और सगुण साकार हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जबकि विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस का रचना काल 1574 से 1577 ईस्वी है। यह अयोध्या में प्रारंभ हुआ था तथा 2 वर्ष 7 माह में समाप्त हुआ था। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, एक बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इसका एक बना लो वो ट्रिक याद करने का। बाल अयोध्या अरण्य बाल अयोध्या अरण्य किसकी सुंदर लंका उत्तर दो। बाल अयोध्या बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किसकी सुंदर तो किष्किंधा सुंदर सुंदरकांड, लंका लंका कांड, उत्तर दो उत्तरकांड। बाल अयोध्या अरण्य किसकी सुंदर लंका उत्तर दो, ये आपके बन जाएंगे। स्वामी रामानंद 1400 से 1470 ईस्वी में ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उन्होंने एक विरक्त दल का संगठन किया जिसे बैरागी के नाम से जाना जाता है। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर तथा रैदास भी शामिल थे। आरती कीजय हनुमान लला की यह आरती रामानंद जी ने ही लिखी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, आरती कीजय हनुमान लला की किसने लिखा है? रामानंद ने लिखा है। तुलसी के लिखे 12 प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। अब 12 प्रमुख ग्रंथ हैं तुलसी के, देख लीजिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामलला नेचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैभव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। विनय पत्रिका में क्या है देखिए आप, विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तथा हनुमान बाहु की रचना बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की गई थी। विनय पत्रिका में कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए और हनुमान बाहु में बाहु से मुक्ति पाने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसी को माना है, जो सामाजिक ज्ञान देते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन भी आते हैं पेपर में। तो पहला कथन आपको बनेगा, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसी को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा प्रश्न है आपका, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्ध देव के द्वारा तुलसी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें निकलेंगे और हम कल इसी संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।